रामकृपाल जी, महाराष्ट्र में जरूरत पड़ जाती है, पहले एक नैरेटिव ये भी बनाने की कोशिश होती है भानुमति का कुनबा। मात्र 28 दल थे इंडिया गठबंधन में, तो 2 और छिटक गए। तो जब 28 दलों वाला भानुमति का कुनबा हो सकता है, तो ये जो 38 दल हैं अब 40 हो गए जुड़कर, ये भानुमति का कुनबा क्यों नहीं कहलाता? नहीं, खैर मैं तो किसी को कोई कुनबा नहीं कह रहा हूं। ये जो लोग हैं राजनीति में हैं, वो कुछ भी किसी को कहते रहें। आपका सवाल गरिमा जी अगर कोई स्पेसिफिक हो, जैसे अभी तक बात हो रही थी, तो मैं फिर उसका जवाब दूं। नहीं, मेरा सवाल ये है अब स्पेसिफिक रामकृपाल जी, कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूट गई, एनसीपी भी टूट गई, और ये दोनों धड़े इधर आ गए। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी चले गए, वो किसी लालच में गए, चाहे वो पार्टी बचाने का लालच हो, कोई और रहा हो पॉलिटिकल लालच, वो एक अलग मसला है। तो ये जो 7 दलों को जोड़ते रहने की कवायद है, ये डिस्टिंक्शन में, मेरिट में आने की कवायद है, या कहीं इंडिया गठबंधन के गणित के सामने अपने गणित को दुरुस्त करने की कवायद? देखिए, अभी विजय जी ने कहा कि एक बारात है, वैसे भी आजकल एक शादी हो रही है, उसमें काफी लोग, बड़े बड़े लोग देश विदेश से आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग लालायित हैं। अभी सवाल यह है कि ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे बीजेपी गई है और खुद बीजेपी ने सबको तोड़ तोड़ के उठा लिया है। सवाल इस बात का है कि 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ऐसा क्या है बीजेपी जहां चाहती वहीं से तोड़ लेती है और कांग्रेस नहीं तोड़ पाती है? तो जाहिर सी बात है कि अगर, पहली बात तो यह है कि तोड़ कर लाई है या लोग गए। देखिए गरिमा जी, सच्चाई से हम लोग कितना भी भागें, 22 जून में शुरू हुआ था, नीतीश जो सूत्रधार थे, 400 सीटों पर एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट, वहां से यात्रा शुरू हुई थी इंडिया की, और बीजेपी की भी यात्रा शुरू हुई। 2 राष्ट्रीय पार्टियां सोकल बन रहे थे कांग्रेस के नेतृत्व में, जो भी है। आज की तारीख में 22 जनवरी को जब ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद से आप मुझे बताइए, मुझे तो नहीं कहीं याद आ रहा है, जो पहले मोदी को हटाएंगे, बीजेपी को हटाएंगे की बात थी, वो डिस्कशन में अब आ रहा है कि 370 कैसे पहुंचेंगे। अब कोई मोदी को हटाने की बात विपक्ष से मैं सुन ही नहीं रहा हूं, ना अखबार में, ना टेलीविजन पे, कोई भी आके नहीं। खड़गे जी कहते हैं वहां कि कैसे 370 पा जाइएगा। सवाल इस बात का है कि पहली बात, 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी में इंजन जो है वो 370 हार्स पावर का है, दूसरी गाड़ी में ये पता ही नहीं चल रहा है कि इंजन कौन सा लगाएं, 52 हार्स पावर का। लेकिन रामकृपाल जी, ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव है, इसमें भी थोड़े बदलाव की जरूरत है क्या? इंडिया गठबंधन जो 23 जून के बाद, एक सेकंड, छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, 23 जून को इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई, फिर जुलाई में बैठे, तय हो गया कि भाई इस ब्लॉक का नाम इंडिया होगा। विनोद जी कह रहे हैं दुगदुगी बंदी थी, उसमें से क्या गया? नीतीश कुमार गए बिहार से और जयंत चौधरी चले गए उत्तर प्रदेश से। सवाल है कि 2 नुकसान के अलावा बाकी तो इंटैक्ट है, एज इट इज है। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिसकी दुगदुगी बधी थी और जो बड़े खुश हो रहे थे कि दुगदुगी बधी है, आज जो खुश हो रहे थे वो तो दुगदुगी वाले के पीछे आ गए हैं कि हमको ले लो। तो देखिए, सीधी बात है, जो जीतता हुआ दिखाई देता है। राजनीति में आप वनवास के लिए नहीं आए हैं। जो भी राजनीति में है, चाहे जिस पार्टी का है, उसको भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि भैया कहाँ फायदा है, कहाँ जाएंगे तो आगे राजनीतिक भविष्य रहेगा। वो बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और देखिए, मैं खुद कहता हूं, ये सूरज जो था ना, वो चंद्रमा के पास नहीं गया था कि मेरे चारों तरफ घूमिए, न शुक्र की तरफ गया था, न पृथ्वी की तरफ आया था कि मेरे चारों ओर घूमिए। जो ताकतवर है, ताकतवर दिख रहा है, उसकी तरफ घूमने के लिए आप मजबूर हैं। उसकी आकर्षण शक्ति रशीद किदवई मत पालिए। तो ये मान लिया जाए, जैसे रामकृपाल जी कह रहे हैं कि कोई ना आया कहीं
कोई गया नहीं कहीं।